गतिरोध आखिर कहाँ पर है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस बीच में ट्रम्प साहब ने धमकी भी दे दी और अंजाम भुगतने तक की धमकी दे दी। बीच में इजराइल ने कुछ शर्तें लगा दी। गलती कहाँ हुई है, किससे हुई है, गलती किसकी? सर, गलती कहीं किसी से जरा सी भी नहीं हुई है। एवरीथिंग वाज प्लान्ड। मैं क्योंकि हिस्ट्री को भी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, तो हम फुट स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और फुट स्टेप्स को जब फॉलो करते हैं और कई बार डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, और डॉट्स तब तक कोई भी एक पिक्चर क्लियर नहीं करते जब तक लास्ट डॉट क्लियर नहीं हो जाता, यानी कोई मामला बिल्कुल पूरी तरीके से अपने लास्ट अंजाम तक नहीं पहुंच जाता। अगर हम आज जो हो रहा है इसे 7 अक्टूबर को सोचकर देखें तो हमें सिंपल सिर्फ इतना दिखाई दे रहा था कि हमास ने इजराइल पर अटैक किया, और उस टाइम पर भी मैं इसे बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में ये देखने की कोशिश कर रहा था कि 20 सितंबर को या सितंबर के अंदर G20 की मीटिंग होती है और उसमें IMEEC नाम का पूरा एक वो प्रोजेक्ट बनता है जिसमें इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इंडिया से लेकर यूरोप तक जा रहा था, वो बनाने की डिक्लेरेशन होता है। और उसके अगले महीने मेरे को जब 7 अक्टूबर को ये हमला होता हुआ दिखाई देता है, तो अगर मैं दोनों को जोड़कर देखता हूं तो मुझे ऐसा लगा कि हमास और हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए एक बहाना चाहिए था। इसलिए जो मोसाद था वो किसी और डायरेक्शन में देख रहा था। एक पता नहीं कौन सी कहानी सी बनाई गई जिसके ऊपर भरोसा कम से कम मैं नहीं कर पा रहा था उस टाइम पर भी। और आज भी मैं यही कह रहा हूं कि आज उस 7 अक्टूबर के अटैक को आज खड़े होकर देखते हैं तो हमें 7 अक्टूबर से पहले जो G20 की मीटिंग हुई है और उससे पहले जो एक प्लान बनता है IMEEC वाला, उसको अगर जोड़कर देखते हैं तो मुझे सब कुछ प्लान्ड मैनर में जाता हुआ दिखाई देता है। बस उसमें एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ गई कि गाजा स्ट्रिप को पहले ये था कि गाजा से हमास खत्म किया जाए। अब ये बीच में इनको रियलाइज हुआ या पहले दिन से पता था कि हमास को वैसे खत्म नहीं कर सकते, इस पूरी स्ट्रिप को खाली करवा लो। और पूरी स्ट्रिप को खाली करवाने के बाद इसके ऊपर अमेरिका का रियल एस्टेट डेवलप कर दो। अमेरिका का एक एयरफोर्स बेस, एक नेवल बेस, एक मिलिट्री बेस, ये सब स्टैब्लिश करके अमेरिका का इस मेन लैंड के ऊपर अपना प्रॉपरली अपना एक पूरा का पूरा बेस होगा, जो इस पूरी टेरिटरी को, सर सोच के देखिए ना, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन कितनी जबरदस्त है। स्वेज कैनाल से महज कुछ किलोमीटर दूर IMEEC, और उसके बाद जो भी टर्किश वगैरह सिस्टम है, टर्की के जो वो जो मारमरा सी का जो ओपनिंग है, ये सारे के सारे सर बिल्कुल ऐसी लोकेशंस पर है अमेरिका से कुछ मिनटों की दूरी पर। अगर अमेरिका यहां गाजा में मौजूद होता है तो हम ये कहें कि नहीं, हम ये बहुत ही अलग अलग तरीके से ट्रंप ने आके समथिंग चेंज कर दिया, मुझे नहीं लगता। यूक्रेन में भी ट्रंप से पहले बाइडन ने यूक्रेन के जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनके ऊपर नजर बना ली थी, उनके ऊपर बातचीत हो गई थी। ट्रंप आता है, बाजू मरोड़ के ले रहा है, बस इतना फर्क है। बाइडन उसे पुचकार के ले लेता और किसी को पता भी नहीं लगता। ट्रंप ने लड़के झगड़ के शोर मचा के लिया है, फर्क इतना है। और जी, फर्क सिर्फ इतना, और वही चीज जो है वो गाजा के अंदर है। तो ये साफ माना जाए ना कि अमेरिका में चेहरे बदल जाते हैं लेकिन उनकी विदेशी नीति नहीं बदलती है, वो एज इट इज इंटरेस्ट आर चलती रहती है। परमानेंट, इंटरेस्ट आर परमानेंट, ये पक्का है। इंटरेस्ट नहीं बदलते सर, सिर्फ और सिर्फ जो है चेहरे बदल रहे हैं, बस काम करने का तरीका बदल जाता है, डायरेक्शन बदल जाती है। और मुझे ये बहुत ही, और यूक्रेन वाला तो बाद में देखे, लेकिन गाजा वाला तो मुझे बाइडन के टाइम से बिल्कुल वो नजर आ रहा है कि लास्ट डॉट जब मुझे ये नजर आया कि गाजा के अंदर एक रियल एस्टेट बनेगा, तो मुझे ये चीज समझ में आई कि पहले दिन से मैं उसे फिर जोड़ रहा था IMEC से, वो बिल्कुल ठीक था कि यहां अमेरिका अपनी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बैठना चाहता था, वो बैठ गया। और इसमें ईरान को भी, हिजबुल्लाह को भी, हमास को भी, यहां डमस्कस से 25 किलोमीटर पहले तक जो IDF पहुंची हुई है, वो सब बिल्कुल एक प्लान का हिस्सा है। इजिप्ट जॉर्डन इसलिए नहीं घबराए हुए कि अमेरिका यहां आ जाएगा, वो तो बल्कि खुश है। वो सिर्फ इसलिए घबराए हुए हैं कि ये जो 20-25 लाख पैलेस्टीनियंस आ गए हैं जो काफी ज्यादा वायलेंट हैं, और उनकी पॉपुलेशन को नेगेटिव, और खासकर जॉर्डन की पॉपुलेशन को तो नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो वहां पर वो खड़े होंगे। और वो पैलेस्टीनियंस इनकी कंट्रीज में धकेल दिए गए। यानी जो सरदर्दी अभी इजराइल की थी, हम 5 साल बाद देखेंगे वो सरदर्दी अब इजिप्ट की और जॉर्डन की हो जाएगी, और ये लोग फंसे हुए नजर आएंगे उन सिचुएशंस में।
मुझे ये लगता है जी। और इसीलिए इन लोगों की टेंशन है, ज्यादा टेंशन नहीं है जी। चलिए, हम तमाम चीज़ों पर नज़र होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं दोनों मेहमानों का जो मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और विषय की, बस एक छोटा सा ब्रेक।